तो मैं बेसिकली आई फर्स्ट आई टुक अ आर्क ऑफ अ सर्कल, और मैंने आपको बोला यहाँ पर अगर ये एस का वैल्यू ये आर है, ये आर है, ये थीटा, अगर मैंने आपको बोला एस बहुत स्मॉल है, ठीक है, तो थीटा भी वेरी स्मॉल होगा, और हमें ये रिलेशन तो पता ही है, एस इक्वल्स टू आर थीटा, ठीक है। ओके, तो मैंने आपको बताया कि अगर एस बहुत छोटा हो जाएगा तो ये जो आर्क का जो लेंथ है, जो आर्क लेंथ है बेसिकली, दिस विल बी समथिंग, दिस विल बी लुक लाइक अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, कुछ तो आपको ऐसा, तो यहाँ पे एक्चुअली एंगल बड़ा दिख रहा है, बट इसको बहुत ही माइन्यूट स्केल पे करके देखोगे ना तो थीटा का वैल्यू भी बहुत छोटा होगा, तो अगर एस का वैल्यू बहुत छोटा है तो थीटा का वैल्यू भी छोटा है, तो दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्रीज एंड दिस इज आल्सो अप्रोक्सीमेटली 90, बट सपोज मैंने आपको वैसे तो बताया कि दोनों एंगल अगर 89.99 है तो दूसरा एंगल भी 89.99 हो जाएगा, तो थीटा अगेन विल बी समथिंग लाइक 0.002 लाइक दैट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर मैंने इसको ए बी सी नाम दे दिया, ठीक है, तो यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू कितना हो गया, तो बेसिकली यहाँ पर ये आर है आपका, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है ना, तो एक स्पेशल केस है ट्राइंगल्स में, ये कब बन रहा है आपका, ये ट्राइंगल कब बन रहा है तुम्हारा, जब थीटा बहुत ही छोटा है, तो साइन थीटा का वैल्यू देखो यहाँ पे कितना आ गया था, साइन थीटा वाज व्हाट, साइन थीटा वाज BC अपॉन AC, विच इज, अगर हमने आर्क लेंथ को S पकड़ा तो ये S बाई R हो जाएगा, इसी तरह tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा भी देखो BC अपॉन AB हो जाएगा ना, which is also S by R, and theta also सर turns tan out, थीटा BC बाई AB कैसे होगा, देखो ना यहाँ पे राइट एंगल, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, you will see that this is a right angle triangle, तो अगर मेरा ये थीटा है, ये वाला ये थीटा है, तो tan थीटा क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन बेस ना, यहाँ पे ऑपोजिट साइड क्या, ये वाली साइड BC, सर tan और थीटा तो बेस ये, एडजेसेंट अपॉन मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस होता है ना, नो 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 नो, That is दैट यू आर cos. टेलिंग इज cos That is थीटा, cos. tan ओ हाँ 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 राइट राइट राइट, ओके सॉरी सर, so let me repeat, sin theta is opposite upon hypotenuse, cos theta is adjacent upon hypotenuse, tan theta is opposite to base, ठीक है, remember this। तो यहाँ पर देखो sin theta, sin theta, tan theta और theta तीनों भी इक्वल हो जाएंगे कि नहीं, sin theta tan theta will be equal to theta, correct ना, तो to summarize Yes, our sir. result, correct ना, so to summarize our result, to summarize, if angle is small, if theta is small, तो इस प्रूफ में किसी को, इस डेरिवेशन में किसी को कुछ प्रॉब्लम है, थीटा इज अप्रोक्सीमेटली, तो ये जो साइन बना रहा हूं मैं, ये अप्रोक्सीमेटली का साइन है, दिस इज इक्वल टू का साइन नहीं है, फिजिक्स में आप अक्सर देखोगे ये साइन यूज होता है, इसका मतलब इट इज वेरी क्लोज टू द वैल्यू, थीटा इज वेरी क्लोज टू साइन थीटा, ठीक है, एंड दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan थीटा। तो ये रिजल्ट कब आएगा आपका, ये रिजल्ट कब आप यूज करोगे, जब थीटा आपका बहुत ही छोटा होता है। तो ऑप्टिक्स में जनरली जो लाइट एंगल बनाता है विद कर्व्ड सरफेसेस, वहां पर एंगल थीटा छोटा होता है, हम देखेंगे क्यों ऐसा है, ठीक है। तो लेट मी सी, सब आ गया ना, यस, ओके। तो कुछ डाउट यहाँ पे किसी को, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट, लेट्स सी नाउ द डेरिवेशन ऑफ मिरर फॉर्मूला, करेक्ट। So please see in this figure, triangle OBC, OBC triangle दिख रहा है सबको, अच्छा यहाँ पे मैंने आपको आई थिंक यस, पहले तो देखो यहाँ पे रिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है, फर्स्ट ट्राई टू सी इन दिस फिगर, यहाँ पे रिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है, एक लाइट, आप एक लाइट रे है तुम्हारी, लाइट रे ऐसे आई,
ठीक। और हमने देखो मैंने आपको बताया था जब भी रिफ्लेक्शन होता है तो हमें नॉर्मल ड्रॉ करना रहता है। नॉर्मल कहाँ से ड्रॉ किया है? सी द डॉटेड लाइन दैट कम्स फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये नॉर्मल हो गया। तो अब अगर आपको आई मालूम है, एंगल ऑफ इंसिडेंस मालूम है, तो इसी के बराबर का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आप मेजर करके ड्रॉ कर सकते हो। दिस इज हाउ दे हैव ड्रॉन दिस रिफ्लेक्टेड लाइट। तो ये समझ में आएगा ये पॉइंट आपको? ये पॉइंट समझ में आया क्या? हाँ। सो सी इन दिस ट्राइंगल ओबीसी, ओबीसी वाला ट्राइंगल देखो यहाँ पे, ओबी वाला ट्राइंगल, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में कैन आई से बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई? कैन आई से दिस पार्ट बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई? क्यों बोल सकते हैं? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। यस, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अगर आप देखोगे बीटा जो है आपका एक एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स, करेक्ट ना? एक्सटीरियर एंगल क्या होता है आपका? बेसिकली एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ टू इंटरनल एंगल्स। तो यहाँ पे बीटा विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस आई, करेक्ट। और बाय द वे यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज इक्वल टू आर है यहाँ पे, ठीक है ना? ठीक, चलो ओके। तो कैन आई से आई इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा? सी द नेक्स्ट स्टेप, बोल सकते हैं? कैन आई से दिस? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके, यस सर। अच्छा ठीक है। सी इन ट्राइंगल सीबीआई, कैन आई से? तो सीबीआई ट्राइंगल यहाँ पर है, गामा इज इक्वल टू बीटा प्लस आर, होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. होगा ना? Yes. अगेन Yes, सेम sir. प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स, करेक्ट। और यहाँ पे आई आपको मालूम है इज इक्वल टू आर, आई आर के बराबर है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से हम बोल सकते हैं, करेक्ट। तो अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने क्या किया था? तो अगर मैंने इसको बोला इक्वेशन नंबर 1, इसको मैंने बोला इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, इसको मैंने बोला इक्वेशन नंबर 1, इसको मैंने बोला इक्वेशन नंबर 2। हमें पता है आई इज इक्वल टू आर, करेक्ट ना? करेक्ट। तो आई को हम क्या बोल सकते हैं? बीटा माइनस अल्फा, और आर को हम बोल सकते हैं गामा माइनस अल्फा। दोनों को हम इक्वेट करके ऐसे लिख सकते हैं, द वे दे हैव रिटन। सी दिस, कैन आई राइट इट लाइक दिस? तो फाइनली आपको क्या रिजल्ट मिलेगा? अल्फा प्लस गामा इक्वल्स टू 2 बीटा। सी दिस। तो यहां तक किसी को कुछ डाउट? यहां तक किसी को कुछ डाउट? No, sir. No, sir. No, सर sir. Sir. यहाँ तक ओके, कोई डाउट नहीं। अच्छा, अभी आपने कभी भी कॉनकेव मिरर देखा है क्या? हैव यू एवर सीन अ कॉनकेव मिरर? आई थिंक सबने देखा होगा। यस सर। एनीवन हु Yes, हैज sir. नॉट सीन ओनली कॉनकेव मिरर, अपनी लाइफ में नहीं देखा है? ओके, तो सबने देखा है, करेक्ट। सबने देखा है ना कॉनकेव मिरर क्या होता है? ओके। तो आप कॉनकेव मिरर को टच करो तो आपको उसका कर्वेचर बहुत ज्यादा, जैसे इस डायग्राम में पता चल रहा है, उतना पता चलता है क्या? अगर आप कॉनकेव मिरर को टच करोगे तो आपको उसका सरफेस कैसा लगता है? उसका सरफेस आपको प्लेन लगता है ना? यस सर। हाउ डू यू फील द Yes, sir. सरफेस ऑफ कॉनकेव यस मिरर? सर। प्लेन आर यू ऑल कन्विंस्ड दैट कॉनकेव मिरर जो होता है उसका सरफेस जो है दैट इज ऑलमोस्ट, आई मीन इट्स नॉट एक्चुअली प्लेन, बट आप जब उसको टच करते हो तो आप बोल सकते हो इट्स ऑलमोस्ट लाइक प्लेन ओनली, यू कैन अप्रोक्सीमेट दैट सरफेस टू बी अ प्लेन सरफेस ओनली, ठीक है ना? यस सर। तो किसी को इसमें कुछ डाउट है? किसी को लग रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता है, या किसी को इस चीज का एक्सपीरियंस नहीं है? अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपना चश्मा, अगर आप चश्मा पहनते हो, ठीक है, तो चश्मे का सरफेस ऐसे छू के देखो, आपको एकदम ऑलमोस्ट प्लेन ही दिखाई देगा। वो भी टच करोगे ना तो आपको ऐसा कर्व नहीं फील होगा, ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं? व्हाट आई मीन टू से एग्जैक्टली, अगर आप आपका चश्मा लो और उसको ऐसे टच करो
तो उसका भी सरफेस ऑलमोस्ट आपको यू नो एकदम प्लेन, इट्स ऑलमोस्ट लाइक प्लेन ओनली, बट वो प्लेन है नहीं. अगर प्लेन होगा तो इट विल नॉट हैव दैट इफेक्ट व्हाट इट इज हैविंग. करेक्ट. तो अभी अगर मैंने ऐसा बोला आपको, जो मिरर है आपका, इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ प्लेन सरफेस ओनली. तो देखो बीपी जो लेंथ है, बीपी लेंथ इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एच. करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, sir. ये assumption कब कर सकते हो आप? ये assumption Almost कब कर flat. सकते हो? Yes. Why I have made this assumption BP is equal to approximately equal to H? Because mirror surface is almost flat. हाँ बोलिए बोलिए. Anyone is having any doubt? Yeah. Yes, please tell me क्या doubt है किसी का? यहाँ तक कुछ doubt किसी? Okay. अब यहाँ पर एक और assumption हम करेंगे. Actually अगर आप देखोगे ना, अल्फा बीटा गामा, ये जो एंगल्स है, ये एंगल्स बहुत ही छोटे होते हैं. जब भी हम ऑप्टिक्स में मिरर्स के एटलीस्ट बात कर रहे हैं और ह्यूमन आई से रिलेट करेंगे उस चीज को, तो जो लाइट रेज रहेंगी, देखो अपना आई का प्यूपिल कितना छोटा होता है. हैव यू एवर इमेजिन्ड आपकी आई का जो प्यूपिल है कितना छोटा सा है? इट्स जस्ट अ स्मॉल डॉट. उससे जो लाइट आ रही होंगी, कितना स्मॉल एंगल वो सबस्टेंड कर रही होंगी विद द ऑब्जेक्ट. ठीक है ना? समझ रहे हो इस पॉइंट को? तो डेफिनेटली ये डायग्राम को थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए, अगर हम लोग बहुत छोटे छोटे बनाएंगे इस डायग्राम में, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा. वो बनाने के लिए यहाँ पर हमने ऐसा बनाया है. बट अल्फा बीटा एंड गामा, इनका जो वैल्यूज हैं, करेक्ट, इनका जो वैल्यूज है, ये क्या होंगे? व्हाट विल बी दीज वैल्यूज? दीज वैल्यूज आर एक्चुअली वेरी वेरी स्मॉल. प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट. अल्फा बीटा और गामा के जो वैल्यूज है ना, दे आर वेरी वेरी स्मॉल. ठीक है? अल्फा बीटा गामा के वैल्यू स्मॉल है, बहुत स्मॉल है. करेक्ट. तो अगर एंड वी हैव सीन दैट असम्पशन इन आवर प्रीवियस स्लाइड्स कि अगर एंगल बहुत ही छोटा होता है तो थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टैन थीटा. ठीक है ना? तो यहाँ पर बीपी विल बी वेरी, मतलब एक प्लेन सरफेस होगा. ठीक है? प्लेन सरफेस है तो दिस इटसेल्फ प्रूव्स कि जो एंगल्स हैं आपके, अगर हमने बोला बीपी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एच, दैट मींस व्हाट, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ स्ट्रेट लाइन. और अगर वो स्ट्रेट लाइन के बराबर है तो अल्फा बीटा गामा तो छोटे ही होंगे. ठीक है ना? तो यहाँ पर हम ये भी बोल सकते हैं अल्फा बीटा और गामा जो है आपके, दे आर वेरी वेरी स्मॉल एंगल्स. तो ये पॉइंट किसी को नहीं समझ में आया तो प्लीज टेल मी. ये पॉइंट अगर किसी को नहीं समझ में आया तो बताओ मुझे. एनी डाउट इन दिस? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. ओके, तो ये पॉइंट क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. चलो, अगर क्लियर है तो इसका आपने यहाँ तक लिख लिया होगा. जल्दी से लिख लो इसको, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट ऑफ द डेरिवेशन आप ही लोग करने वाले हो. ठीक है? तो अभी मैंने क्या क्या अज्यूम किया यहाँ पे? BP is approximately equal to H and angles are small. जब एंगल स्मॉल होते तो क्या assumption करते हैं? थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, यहाँ पर हम बोलेंगे थीटा, यहाँ पर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan थीटा. ठीक है? तो अब देखो, तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं? अल्फा प्लस गामा इक्वल से 2 बीटा है, तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं tan अल्फा प्लस tan गामा इक्वल्स टू 2 ऑफ tan बीटा. लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? देखो यहाँ पे, लिख सकते हैं सर. Yes, sir. कैन आई राइट इट? कैन आई राइट इट और नॉट? ओके, अब बताओ Right, जरा मुझे sir. tan अल्फा की वैल्यू. तो प्लीज अब आपकी नोटबुक्स में इसको लिखते रहो जो जो बता रहा हूँ मैं. ठीक है? नेक्स्ट स्टेप आपको ही करना है. तो कैन यू प्रूव दिस नाउ? अभी tan अल्फा का वैल्यू क्या लिख सकते हो आप?
tan अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा? बताओ इस समझा नहीं सी आपने कैसे डिराइव किया वो tan अल्फा tan क्या 2 tan बीटा हाँ माइनस tan एक सेकंड गामा। क्या आपको नहीं समझ में श्रेयान? सर वो tan अल्फा वो एंगल का आपने दिखाया मुझे बट वो tan अल्फा आपने किया तो वो मतलब थोड़ा अनक्लियर। tan अल्फा नहीं समझ में आया आपको? हाँ सर वो आपने अच्छा लिखा है ना वो इक्वेशन नीचे वो हाँ, tan अल्फा प्लस tan गामा इक्वल्स टू 2 tan बीटा। देखो मैंने आपको क्या बोला, बीपी जो है, करेक्ट, मैंने बोला मिरर को जब टच करोगे इट्स ऑलमोस्ट अ प्लेन सरफेस। हम बहुत ही छोटा पार्ट देखते हैं मिरर का, करेक्ट। हाँ सर वहां तक समझा ठीक है, मुझे। हाँ तो लेट मी रिपीट इट, जिनको नहीं समझा उनको भी फिर से समझ में आ जाएगा। तो बीपी विल कोइंसाइड विद एच, ठीक है, करेक्ट। तो अब मैंने नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला, बिकॉज बीपी का जो लेंथ है वो एच के बराबर है, दैट मीन्स जो यहाँ पे कर्व है वो लाइन के ऑलमोस्ट इक्वल आ रहा है। बीपी इक्वल टू एच आप देख सकते हो, ऊपर लिखा हुआ है मैंने, करेक्ट। तो यहाँ पे जो एंगल सबटेंड होंगे दैट इज अल्फा बीटा एंड गामा, दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है ना श्रेयान? जो एंगल यस सर। सबटेंड होंगे दे विल बी वेरी वेरी स्मॉल। और अभी मैंने इसके प्रीवियस स्लाइड्स में हमने डिस्कस किया था कि अगर एंगल बहुत ही छोटे होते हैं तो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा व्हिच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan ऑफ थीटा, हाँ सर हाँ। ठीक है ना? तो इसलिए मैंने लिख दिया अल्फा प्लस गामा इक्वल्स टू 2 बीटा, ट्वाइस ऑफ बीटा, ठीक है। तो अल्फा को आप क्या लिख सकते हो, tan अल्फा लिख सकते हो, गामा को क्या लिख सकते हो, tan गामा लिख सकते हो, 2 ट्वाइस ऑफ बीटा को क्या लिख सकते हो, 2 tan बीटा लिख सकते हो, थैंक यू ठीक है सर। ना? या तो एनीथिंग, एनी कमेंट, किसी को कुछ बोलना है, किसी को कुछ नहीं समझ में आया? ओके तो आप लोग जल्दी से बताओ tan अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से देख के बताओ जरा। यस, tan अल्फा का वैल्यू क्या होगा? टू tan बीटा माइनस tan गामा। No, tell me in terms of length. H by U. H by U. h by u, वेरी गुड। tan अल्फा का लेंथ क्या होगा, h by u हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम राइटिंग डाउन द लेंथ ऑफ tan अल्फा। तो tan अल्फा का लेंथ क्या होगा यहाँ पे, h by u होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे तो दिस विल बी h by u। अब बताओ tan गामा क्या होगा यहाँ पे, H by V. By V. h by v होगा कि नहीं होगा, करेक्ट ना? हाँ. tan गामा विल बी अप्रोक्सीमेटली h by v, ओके। और tan बीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, tan बीटा 2H by 2h R. by h by r हो, बट यहाँ पे लिखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, 2 times h by r, ठीक है ना, करेक्ट। तो देखो ये क्या रिलेशन क्या आ गया आपका, डेफिनेटली यहाँ पर आपको ठीक है। तो ये आपका ये रिलेशन आ गया ना, सबका ये आया समझ, सबका है ना ये समझ में, Yes, sir. सबको समझ Yes, में sir. आया क्या ये, इज दिस Yes, पॉइंट sir. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, चलो sir. तो आगे की Yes, sir. स्लाइड में बढ़ते हैं फिर हम लोग। तो अब देखो यहाँ पे अल्फा भी हमने जैसे देखा, तो यहाँ पे उन्होंने वाई दे हैव पुट माइनस यू, दैट इज हम साइन कन्वेंशन के साथ इसमें लिख रहे हैं। तो देखो यहाँ पे अल्फा प्लस गामा प्लस ये बीटा है ना, तो यहाँ पर जब आप साइन कन्वेंशन लगाओगे तो आप अल्फा विच इज इक्वल टू tan अल्फा, इसको क्या लिख सकते हो, h by u है ना, तो u को हम साइन कन्वेंशन के साथ लिख रहे हैं, h by माइनस, ठीक है। इसी तरह गामा, गामा क्या है आपका, tan of gamma is equal to h by minus b, ठीक है ना, तो साइन कन्वेंशन के साथ लिखा हमने। तो नाउ जस्ट सी दिस, तो अगर हम we have seen this equation and this equation, करेक्ट। अगर हम इसको पीछे वाली इक्वेशन में, हमारी इक्वेशन क्या थी, अल्फा प्लस बीटा
इक्वल्स टू 2 गामा, करेक्ट ना? तो वहां पर पुट करते हैं तो क्या आ जाता है अपना रिजल्ट? व्हाट रिजल्ट डू वी गेट देन? क्या रिजल्ट आया अपना? देखो, अगर हम इसमें इनमें वैल्यूज को पुट करेंगे तो ऐसा कुछ तो आएगा. वी हैव सीन दिस इक्वेशन. तो फाइनली विद ऑल साइंस कट एंड ऑल यू विल गेट this as the final equation. 1 by u plus 1 by v equals to 2 by r. तो ये यहाँ तक अल्फा प्लस गामा है ना? आई एम सॉरी, अल्फा प्लस गामा था ना? हाँ बराबर, अल्फा प्लस गामा था. आई एम सॉरी, अल्फा प्लस गामा, और ये बीटा था ना यहाँ पे. ठीक है, समझ में आया सबको? तो 2 बीटा यही था ना अपना, अल्फा प्लस गामा इक्वल्स टू 2 ट्वाइस ऑफ बीटा. ठीक है, तो ये समझ में आएगा सबको? किसी को कुछ डाउट इसमें? No, sir. किसी को कुछ डाउट इसमें? एनीवन हैविंग एनी डाउट इन दिस? No, sir. एनीवन हैविंग एनी डाउट इन दिस? अब यहाँ पर देखो. सर यस, टेल मी. सर Yeah, 1 tell by me. u plus 1 by v तो 1 by f होता है ना? हाँ, आई एम कमिंग टू दैट, आई एम कमिंग टू दैट. तो Okay. यहाँ पर अगर आप देखोगे, ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे उन्होंने लिखा 1 by u प्लस 1 by v इक्वल्स टू 2 by r लिखा है, करेक्ट? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 by r by 2 लिख सकते हैं क्या इसको हम? कैन आई राइट इट लाइक दिस? और r by 2 अभी हमने देखा था क्या था? f के बराबर था. फोकल लेंथ वाज इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर आ रहा था, ठीक है ना? तो 1 by u प्लस 1 by v इज बेसिकली इक्वल टू 1 by f. ठीक है, सो दिस इज आवर मिरर फॉर्मूला, प्लीज रिमेंबर दिस. ठीक है, इज दिस पॉइंट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. डेरिवेशन आई विल एनीवे सेंड इट टू यू. डेरिवेशन मैं आपको ग्रुप पे ये पीपीटी पूरी भेज दूंगा. ओके. Okay. अच्छा, यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज डोंट मिस आउट. जब भी आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, ठीक है, आई रिपीट, जब भी आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपको क्या करना है? आपको साइन कन्वेंशन के साथ ही वैल्यूज को पुट करना है. हम देखेंगे, एक दो एग्जांपल देखेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने साइन कन्वेंशन पुट किया है, बट आपको फिर से साइन कन्वेंशन पुट करना है. तो हम बेसिकली 2 बार अपनी इक्वेशन में साइन कन्वेंशन पुट करते हैं. तो माइनस माइनस गिव्स यू प्लस, तो देन ओनली इट गिव्स यू द डिजायर्ड रिजल्ट दैट इज एक्सपेक्टेड. ठीक है, तो प्लीज नोट इट. तो हमने जो इस फॉर्मूले को डेराइव किया वो साइन कन्वेंशन के साथ ही डेराइव किया है, और जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो वैल्यूज भी हम साइन कन्वेंशन के साथ ही पुट करेंगे. तो उससे होगा क्या? अभी देखो, अगर आपका u का वैल्यू निगेटिव है तो आपका u का वैल्यू निगेटिव है तो h by u आ जाएगा, करेक्ट? तो यू विल गेट काइंड ऑफ माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, करेक्ट? और वैसे भी जब आप एग्जाम्पल सॉल्व करोगे तो आप देखोगे, जब आप साइन कन्वेंशन के साथ उसमें पुट कर रहे हो देन इट इज गिविंग यू द डिजायर्ड रिजल्ट. अदरवाइज दीज इक्वेशंस में आप साइन कन्वेंशंस नहीं पुट करोगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा. ठीक है ना? तो चाहिए तो इस पॉइंट को लिख लीजिए. use sign conventions while putting the values in the equation in the mirror formula. Use sign conventions while putting the values in the mirror formula. जैसे एक स्टेटमेंट है, इसको लिख लो. use sign convention to put the values in the mirror formula. जब आप इक्वेशन कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो, ठीक है? ओके. तो कुछ डाउट? आगे बढ़े फिर हम लोग. आगे बढ़ सकता हूँ मैं? ओके, तो आगे बढ़ते हैं अभी. चलो, ओके. अब देखो ये एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, फिर आई थिंक दिस एंड्स हियर देन आफ्टर दैट. ओके,
ओके तो यहाँ पर देखिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला सिंपल तरीके से वी हैव डिराइव्ड दिस फॉर्मूला। तो यहाँ पर बेसिकली दो ट्रायंगल्स देखो, एक तो ये वाला ट्रायंगल ऑब्जर्व करो और एक ये वाला ट्रायंगल ऑब्जर्व करो। तो बेसिकली ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो ए बी पी और ए डैश, तो वैसे मैग्निफिकेशन क्या होता है? व्हाट इज मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन आप लोगों ने शायद 10th में पढ़ा होगा। ये मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब अगर मान लो हाइट ऑफ इमेज टू डबल, मैंने बोला मैग्निफिकेशन इज डबल द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब इमेज का जो हाइट आपको मिल रहा है वो ऑब्जेक्ट की हाइट के डबल है, तो मैग्निफिकेशन विल बी ट्वाइस। अगर 3 टाइम्स है इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से, तो मैग्निफिकेशन विल बी थ्राइस। ठीक है, ठीक है ना? ओके यस सर। जल्दी से देख लेते हैं, जल्दी से देख लेते हैं बिकॉज शोज में 6 मिनट्स रिमेनिंग। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ट्रायंगल ए बी पी और ए डैश बी डैश पी, इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में ऑब्जर्व करो। अपने बाकी सब कहाँ गए? 28 गाइस आर ओनली हियर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम सिमिलैरिटी से बोल सकते हैं कि ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, and see this equation the way we have written this, ab upon a dash b dash equals to pa upon pa dash। बोल सकते हैं क्या ये सिमिलैरिटी से? see this equation, यस is this सर। point clear? ठीक है, अब देखो ए बी क्या हो गया अपना साइन, अगर आप देखोगे ए बी है, ए बी जो है अपना ये ऑब्जेक्ट का हाइट है और ए डैश बी डैश क्या है? ये इमेज का हाइट है। तो मैग्निफिक ए बी अपॉन ए डैश बी डैश क्या क्या मिल गया हमें? मैग्निफिकेशन मिल गया कि नहीं मिल गया? करेक्ट ना? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके ठीक है, तो विच इज इक्वल टू पी ए एंड पी ए डैश। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको? अच्छा अभी पी ए को हम क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ पे ए बी अपॉन ए बी डैश इक्वल्स टू पी ए अपॉन पी ए डैश। पी ए को क्या लिख सकते हो आप? इमेज PA क्या है डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है ना। पी ए जो है वो यू हो U। जाएगा ना, माइनस यू हो जाएगा। इनफैक्ट पी ए क्या हो जाएगा? माइनस यू हो जाएगा। और पी ए डैश क्या हो जाएगा? माइनस वी हो जाएगा। Minus V. Minus V. करेक्ट, ठीक है। और ए बी को क्या लिख सकते हो? ए बी को लिख सकते हो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का हाइट, और ए डैश बी डैश को क्या लिख सकते हो? हाइट ऑफ इमेज। करेक्ट ना? यस तो सर। यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज जो है, देखो हाइट ऑफ इमेज निगेटिव आएगा, हाइट ऑफ इमेज निगेटिव आएगा। ठीक है, तो इसको मैं रब कर देता हूँ। तो बेसिकली व्हाट आई गॉट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस हाइट ऑफ इमेज एज माइनस वी अपॉन माइनस वी। ठीक है, मैंने उल्टा लिख दिया क्या? मैंने उल्टा लिख दिया, हाँ सॉरी सर। मैंने उल्टा लिख दिया। तो एनीवेज यू कैन सी दिस रिजल्ट, ये रिजल्ट की बात कर रहा था मैं, विल गेट दिस रिजल्ट। तो फाइनल जो हमें जो रिजल्ट चाहिए दैट इज मैग्निफिकेशन जो है अपना, which is height of image, magnification height of image to height of object होता है, which is given as minus of v by u। ठीक है, समझ में आ गया ये पॉइंट? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो, तो आई एम अज्यूमिंग दिस पार्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो तो यहाँ पर एक चीज हमेशा ध्यान रख, तो
मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? प्लीज रिमेंबर दिस, मैग्निफिकेशन इज height of image to height of object, which is equal to minus b by u. Please remember this formula, very important formula. ठीक है? और मैग्निफिकेशन अगर निगेटिव है मतलब क्या हुआ? इमेज इज व्हाट, रियल और इमेजिनरी या वर्चुअल? Real. निगेटिव मैग्निफिकेशन मतलब इमेज इज रियल, रियल। और पॉजिटिव मैग्निफिकेशन मतलब इमेज इज virtual. Virtual. ठीक है? रिमेंबर दीज 2 पॉइंट्स. तो निगेटिव मैग्निफिकेशन मतलब रियल इमेज, पॉजिटिव मैग्निफिकेशन मतलब वर्चुअल इमेज. ठीक है? इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आज आई Yes, थिंक यहाँ पर ही Yes, एंड sir. करेंगे हम लोग. यस Yes. सर. पॉइंट्स को Yes, लिख लो, sir. इन पॉइंट्स को लिख लो. एक्चुअली मुझे क्वेश्चंस भी करवाने थे आपको, तो इसके बाद क्वेश्चंस ट्राई करो. आई विल जस्ट टॉक टू सीमा मैडम, अगर देखते हो अगर टुमारो कल मॉर्निंग में आप लोग आ सकते हो क्या? अगर मान लो एक 10 से 40 मिनट का एक सेशन लिया फॉर सब सॉल्विंग सम प्रॉब्लम्स, सर नहीं तो आप कि बहुत होमवर्क ज्यादा में डाल हेक्टिक हो सकते जाएगा. हो। क्या क्या? सर होमवर्क दे दो ना. होमवर्क पे homework दे डाल दो। सकते हो. हाँ सर होमवर्क पे. ठीक है चलो, आई विल गिव यू दैट इज अ होमवर्क देन. ठीक है? तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं. ठीक है, तो दिस वाज द थिंग. यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स. ठीक है, अदरवाइज व्हाट आई विल डू इज, आप इन प्रॉब्लम्स को ट्राई करना, जो भी आपके आंसर्स होंगे विल सी देम नेक्स्ट सेशन में, फिर देखेंगे हम इन प्रॉब्लम्स को. ठीक है? तो नहीं तो नेक्स्ट सेशन में आई विल सॉल्व दीस प्रॉब्लम्स देन विद यू, तो आपको एक आइडिया आएगा. तो नेक्स्ट सेशन प्रोबेबली यस यस टेल मी. यस टेल मी. सर अगले हाँ. बार आप सर जल्दी ले सकते हो. चलेगा, देखता हूँ मैं बाकी में पूछता बाकी टीचर्स कैसा कर रहे हैं. तो अगर रहेगा तो मैं जल्दी भी ले सकता हूँ, कुछ इशू नहीं. मैं 2 बजे से भी ले सकता हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं. ठीक है? तो नेक्स्ट सेशन में मैं पहले तो इन 3 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा. आप भी सॉल्व करो इन 3 प्रॉब्लम्स को और देखो आपका आंसर क्या आ रहा है. ठीक है? ठीक है, तो विद दिस आई थिंक विल एंड हियर. सर ये होमवर्क है क्या? हाँ, मैं ये ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा ये होमवर्क आपका. ठीक है? ओके. ठीक है, तो एनीवेज आई थिंक आई विल पोस्ट दिस ऑन द ग्रुप.